काची गुलिया, हम 7वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राएं आप सभी के सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भोजन की बर्बादी। वो कैसे भाई, वो कैसे? हाँ बताती हूँ भाई, बताती हूँ। 16 अक्टूबर को जैसे आप जानते हो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और आज 23 दिसंबर को वर्ल्ड फार्मर डे। हाँ, फार्मर वही इंसान जो हमें खाना देता है, उसके बिना कुछ नहीं है धरती पर। इसको एक दृश्य के माध्यम से देखते हैं। मम्मी मम्मी मैं स्कूल से आ गई, मुझे खाने को दे दो कुछ। तुमने खाना नहीं खाया? मेरे दोस्त तो चिप्स स्नैक्स बिस्कुट खाते, मैंने भी वही खा लिया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? यह गलत बात है, मुझे बाकी बचा हुआ खाना फेंकना पड़ता है। एक और दृश्य देखो। नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सारा खाना बनाना है। आखिर हमारी बेटी की शादी होगी, मजाक थोड़ी है। सब मजाक नहीं चल रहा, बताओ कितने लोगों का खाना बनाना है? ऐसा करो, घर वालों को और बारातियों को मिला कुल 400 लोग होंगे, तो तुम 600 लोगों का खाना बना दो। ऐसे तो खाना बर्बाद जाएगा। अरे बर्बाद जाता है तो जाने दो, खराब होता है तो होने दो, मुझे उससे क्या, बस किसी के लिए कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर हमारी भी कुछ रेपुटेशन है शहर में। सही बात है साहब। रुको रुको, जा कहाँ रहे हो? एक बार इस दृश्य को भी देख लो। Happy birthday to you, happy birthday dear Raju। अरे अरे, आज तो भाई का बर्थडे है, पार्टी तो होनी चाहिए। हाँ जरूर होगी, होगी क्यों नहीं। अरे वेटर जल्दी खाना लगाओ। अरे किसी ने कुछ खाया क्यों नहीं? सारा खाना तो ऐसे ही बचा हुआ है। चलो अब खाने को छोड़ो, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। yes। बस अब सहा नहीं जाते, तुम लोगों ने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया, ठीक नहीं है। अरे पैसे दिए हमने, इस खाने के फ्री में थोड़ी खा रहे हैं। पैसे सही बात है, सही बात है। पैसे तो जरूर तुम्हारे हैं, लेकिन संसाधन तो देश के है ना। तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता इसे बर्बाद करने का। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। आपने इन तीनों दृश्यों को देखा, क्या आपको पता है इसमें क्या सामान था? हाँ, भोजन की बर्बादी, भोजन की बर्बादी। वो कैसे भाई, वो कैसे? हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ थाली में खाना छोड़ना पाप माना जाता है और अन्न को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हम भी उसी देश से हैं। चलो। साई इतना कीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साई इतना कीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। यह बहुत चिंता का विषय है कि भारत की जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन लोग खाने के मामले में असंवेदनशील होते जा रहे हैं और आधा खाना लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। एक और तो भारत हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है और दूसरी ओर भारत वर्ल्ड हंगर रैंक में 97 नंबर पर आता है। भारत में जितना खाना बनाया जाता है उसमें से 1/3 हिस्सा तो बर्बाद ही हो जाता है। भारत में एक दिन में लगभग 2.5 करोड़ टन अनाज से भी ज्यादा बनाया जाता है, लेकिन फिर भी एक सर्वे के अनुसार भारत का हर चौथा व्यक्ति भूखा सोता है। यह बात तो है, ऑस्ट्रेलिया में जितना अनाज उगाया जाता है उतना तो हमारे यहाँ पर साल भर में बर्बाद कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जितना अनाज उगाया जाता है इतना हम खराब करते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खाना बर्बाद करने से अनेक बीमारियां फैलती हैं। हम खाने को यूं ही कहीं नहीं फेंक सकते, वो हमारे भगवान का दर्जा है। सरकारी मंडियों में सब्जियां रखी खराब हो जाती है। घरों में रखी सब्जियां गल जाती है, पर हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। हम बाहर का जंक फूड और चीजें खा लेते हैं, पर वो घर में रखी हुई सब्जियां फल हमें ध्यान नहीं आते। भाई ऐसा है कि समाज में दिखावे के कारण शादी विवाह पार्टी आदि में भोजन की बर्बादी होना तो सामान्य सी बात हो गई है। और तो और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का हर एक 7वां व्यक्ति भूखा सोता है। अरे हमारे खान पान की संस्कृति तो रसोई से बनी है, लोग खाते कम है फेंकते ज्यादा है। खाते कम है फेंकते ज्यादा है। खाते कम है फेंकते ज्यादा है।
सुरक्षित रखना चाहिए। हमें हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने से पहले धोना चाहिए और उनको उसके बाद खाना चाहिए। आप थाली में उतना ही भोजन ले जितना आप खा सकते हैं। थाली में भोजन झूठा छोड़ना पाप होता है। शादी विवाह पार्टियों में उतना ही खाना बनवाए जितना आपको आवश्यक है। फालतू खाना न बनवाए, क्योंकि वो खाना बच भी जाए, मान लो बच जाता है तो उसको एनजीओ या गरीबों में दान कर दें। भोजन का सदुपयोग करें। भोजन का सदुपयोग करें। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग करें। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए इसका